बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। खबर शामिल कहते हैं लुडन से गुड्स ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन लुडन के इंतखाबात नासिर खान मोहल सदर और अकमल भट्टी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। तहसील के मुताबिक गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन लुडन का अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत चौधरी मोहम्मद अली सहू और गुलाम यासीन मोहल ने की। इजलास में मुतफिका तौर पर तमाम गुड्स ट्रांसपोर्टर हजरात ने मियां नासिर खान मोहल को सदर जबकि मोहम्मद अकमल भट्टी का जनरल सेक्रेटरी मुंतखब कर लिया। इस मौके पर नौमुंतखब सदर नासिर खान मोहल ने कहा है कि अपनी एसोसिएशन मेंबरान का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझ पर इत्मीनान किया। इंशाल्लाह अपने ट्रांसपोर्टर हजरात भाइयों के मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल करूंगा। नौमुंतखब सदर नासिर मोहल को मरकजी अंजुमन ताजरान लुडन के सदर मोहम्मद सईद अफजल खोखर, जनरल सेक्रेटरी मुख्तार सयाल, मोहम्मद इकबाल कमलाना, लियाकत सहू, कामरान रियाज, ठेकेदार मवेशी मंडी लुडन, मलिक जहीर अब्बास लंगड़ियाल, शुएब कुरैशी, हसनैन खान, फारूक कमलाना, जिले मेंबर बैतुल माल बिहाड़ी, हाजी आरिफ खोखर, साजिद सयाल और फयाज कमलाना ने मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। रनाला खुर्द से हमारी नुमाइंदे तनवीर चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर रनाला खुर्द की हदूद में खातून के साथ ज्यादती, पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम ने रॉन्ग नंबर मिलाकर खातून से दोस्ती की। दोस्ती के बाद झांसा देकर पतोकी से बुलवाया। मुलजिम इफ्तिखार उर्फ काली ने ढारी पर ले जाकर जबरदस्ती ज्यादती की। मुतासरा खातून की मदय्यत में मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। मुलजिम मौके से फरार हो गया था, जिस पर SHO थाना सदर जहांजे वटू और इनकी टीम ने मुलजिम को 8 घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राशिद दायत ने कहा कि खवातीन और बच्चों के साथ जिनसी जराइम में मुलव्वस अफराद के लिए पुलिस जीरो टॉलरेंस पर अमल पैरा है। खबर शामिल कहते हैं शेखुपुरा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिले रहनुमा साबिक कोऑर्डिनेटर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शेखुपुरा हाजी गुलाम नबी विक ने कहा है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत की नाअहली ने मुल्क की माशी तबाह की और पाकिस्तान को कर्जों की आने जंजीरों में जकड़ा। दोनों रवायती सियासी जमातों के बार बार इक़्तिदार में आने के तजुर्बे ने अवाम को बथाली का शिकार किया। अब हुक्मरान जमातें अपना धांधली ज़्यादा इक़्तिदार बचाने के लिए इंतकामी सियासत को बेदरीक बढ़ावा दे रही हैं, जिससे माशरती तफरीक मजीद बढ़ रही है। माजी में कायदे आज़म के पाकिस्तान को जिस बेदर्दी से लूटा गया वो किसी से ढका छुपा नहीं। नवाज लीग और पीपल्स पार्टी जब भी इक़्तिदार में आई मुल्क और कौम को बहाली का सामना करना पड़ा। अब दोनों जमातों की क़यादत मुल्की दौलत पर मुसलसल हाथ साफ कर रही है। शेखपुरा से खबर शामिल करते हैं PTI के सीनियर रहनुमा चौधरी माजिद मंजूर कालू ने कहा है कि हुक्मरानों की तवज्जो आवाम की खिदमत करने की बजाय सियासी मुखालिफिन को कुचलने और करप्शन की कमाई से तिजोरियां भरने पर मरकूज है। उन्हें मुल्क और कौम के मफादात से कोई गर्ज नहीं। ये ज़ाती सियासी मफादात की खातिर रियासती वसाइल बेदरीक इस्तेमाल करे हैं। इनके मुफाद परस्त के बायस मुल्क और कौम के हालात दरगो हुए और इनके आकबत नाअंदेश फैसलों के नतीजा में आज पाकिस्तानी माशरत अपनी आखिरी सांस ले रही है। आवाम के लिए अब महंगाई का मुकाबला करने की मजीद सख्त बाकी नहीं रही। मसाइल ज़्यादा पाकिस्तानी कौम रिलीफ के मंतज़िर है, जो मौजूदा हुक्मरानों की तरजीहात में शामिल है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मुहब्ब वतन क़यादत का फुकदान है। कौम के हकीकी मौसिन क़यादत सिर्फ PTI फराहम कर सकती है, जिसके कायदीन का दामन साफ और हुब्बुल-वतनी अवाम दोस्त मिसाली है। खबर शामिल कहते हैं मरीद के से चौधरी तनवीर हुसैन तालिब की रिपोर्ट के मुताबिक गिलानी पैलेस मरीद के पाकिस्तान के अजीम शख्सियत जिन्हें अमन का सफ़ीर कहें तो कम नहीं होगा, जनाब इज़्ज़त माब खान मुकर्रम खान तरीन साहिब मेरे लाडले, जनाब शान डेयर के हमरा मुमताज़ समाजी सनती और मजहबी शख्सियत जनाब पीर सैयद ज़ाहिर शाह गिलानी के रिहाइश का गिलानी पैलेस तशरीफ़ लाए। दिलचस्प मुलाकात गुफ्तगू अगली तस्वीरों के साथ इंशाल्लाह तहरीर करूँगा। जनाब मुकर्रम तरीन खान साहिब के रुखसत होते ये अल्फाज कोर ज़रूर करूँगा कि पीर साहब आपने जो मोहब्बत दी दोबारा ज़रूर हाजिर होंगे। खबर शामिल कहते हैं मरीद के से चौधरी तनवीर हुसैन तालिब की रिपोर्ट के मुताबिक मरीम नवाज का पंजाब पढ़ा लिखा पंजाब अवाम की खिदमत हमारा नस्बुलैंड वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी राना अहमद अतीक अनवर साहिब की खुसूसी हिदायत पर चेयरमैन राना हसीब आमिर असिस्टेंट कमिश्नर मरीद के तौसीफ भट्टी साहिब की लोह कलम हायर सेकेंडरी स्कूल के मरीद के अनमोल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी की तकरीब में शिरकत, कामयाब तलबा में इनामात तकसीम किए और बच्चों की हौसला अफजाई की और टीचर इसहाक साहब और दूसरे टीचरों के काविश को खराजे तहसीन पेश किया और स्कूल के बेहतरीन रिजल्ट पर मुबारकबाद दी। खैरपुर फैजगंज में फकीर बख्त अली हस्बानी के घर पर मुसल्लह अफराद का रॉकेट लॉन्चर से हमले के दौरान 5 से ज्यादा रॉकेट लॉन्चर के गोले फायर किए गए। मुलजमान 3 घंटे से ज्यादा घर पर जदीद असलहे से फायरिंग करते रहे। फायरिंग की वजह से इलाके में खौफ हरास फैल गया है। फकीर बख्त अली हस्बानी दरगाह खुश खैर मोहम्मद की गदी नशीन और पीपल्स पार्टी के रहनुमा है। इनके खानदान में जायदाद के तनाज़े पर हमला हुआ है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए सियासत न्यूज़। खबर शामिल कहते हैं शेखुपुरा से पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के सूबाई सदर चौधरी एहसान नवाज विक ने कहा है कि मज़लूम फ़लस्तीनी अवाम ने हिम्मत नहीं हारी और इसराइली जारियत का निशान बनने के बावजूद क़िबला अव्वल की आज़ादी के लिए पुरज़्म है। गज़ा के हालात में लाने और फ़लस्तीनियों के दोबारा आबादकारी के लिए न सिर्फ मुस्लिम ममालिक को भरपूर किरदार अदा करना चाहिए बल्कि बैतुल मक़दस को यहूदियों से आज़ाद करवाने के लिए फ़लस्तीनी मुजाहिदीन का मुकम्मल साथ देना होगा। ये जद्दोजहद हर मुसलमान की जिम्मेदारी है, जिसकी अंजामदही में किसी तरह की कोताही
نہ برتی جائے گی. جب مظلوم کو کچلا جائے گا تو رد عمل فطری بات ہے اور اسرائیل کو بھی اس کا سامنا کرنا پڑے گا. جب تک فلسطینی علاقے آزاد نہیں ہوتے اس وقت تک آزادی کے متوالے فلسطینی حریت پسند کی جدوجہد جاری رہے گی جس میں ہمیں فلسطینیوں کو ہر لحاظ سے مدد فراہم کرنا ہوگی. پنجاب ایمرجنسی سروس ریسکیو 1122 عنوان بصیرپور میں ریلوے ٹریک پر سویا ہوا 55 سالہ شخص ٹرین کی زد میں آ کر جاں بحق ہو گیا. ریسکیو ٹیم نے نعش اسپتال منتقل کر دی. ریسکیو 1122 کالر کے مطابق بصیرپور میں ریلوے ٹریک پر سویا ہوا 55 سالہ شخص ٹرین کی زد میں آ کر جاں بحق ہو گیا. ریسکیو 1122 55 سالہ شخص شدید نوعیت کے ہیڈ انجری اور دوسری چوٹوں کی وجہ سے موقع پر جام سے ہاتھ دھو بیٹھا. ریسکیو 1122 اطلاع ملنے پر موٹر بائک سروس اور ایمبولینس فوری جائے حادثہ کی طرف روانہ کر دی گئی. ریسکیو ٹیم نے ضروری کارروائی کرنے کے بعد مقامی پولیس کی موجودگی میں نعش کو اسپتال منتقل کر دیا. ریسکیو 1122 جہاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت نہ ہو سکی.